7.4 IMDb रेटिंग के साथ आज की ये बेहद ही खूबसूरत जापानीज कहानी मूवी स्ट्राइप लेकर आ चुकी है 2015 की स्वीट पेन, डायरेक्टर नायोमी कावासे। पूरी कहानी सुने और लाइक शेयर कमेंट भी पक्के से करें। ऐसी कहानियां सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल हिट और हमें फेसबुक पर भी जरूर फॉलो करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए सुनते हैं। सेंतारो एक मध्य वर्ग आयु का व्यक्ति है। वो टोक्यो शहर से थोड़ा बाहर डोरियाकी, जापान में पाए जाने वाली एक तरह के केक की एक छोटी सी दुकान चलाता है। पास ही में एक स्कूल पढ़ता है, तो अक्सर वहाँ के बच्चे और कुछ स्थानीय लोग उससे सामान खरीद कर ले जाते हैं। बाजार बहुत बुरा नहीं भी तो बहुत अच्छा भी नहीं चलता, पर हाँ, उसके पास एक हाई स्कूल की बच्ची वकाना आती रहती है, मगर वो कभी डोरियाकी लेने के पैसे नहीं चुकाती। उसके घर पे पैसों की तंगी है, जिस वजह से सेंतारो उसे मुफ्त में वो सारी बची डोरियाकी दे देता है, जो या तो बिके नहीं या तवे पे डालते वक्त जिनका आकार सही नहीं बना। इसीलिए वकाना का यहाँ रोज का आना जाना है। एक दिन सेंतारो ने दुकान के बाहर एक नोटिस लगाया। उसे एक सहकर्मी की जरूरत है। उसी दिन ताको नाम की एक 70 बरस की महिला उसके पास काम की तलाश में आई। उसने बताया कि वो हमेशा से ही किसी डोरियाकी दुकान पर काम करना चाहती थी। सेंतारो ने उसे नौकरी में रखने से मना कर दिया। उसे डर है कि ये काम उस अधेड़ उम्र की महिला के ऊपर जाती होगी। उनका हाथ भी कुछ विकृत है। उसे मुफ्त में अपनी तरफ से एक डोरियाकी केक देकर सेंतारो ने वापस जाने को कह दिया। उसके चले जाने के बाद वहाँ वकाना बोली, क्या मुझे काम पे रख सकते हैं? सेंतारो को मालूम है कि वो हाई स्कूल में है, उसे यहाँ काम करने का वक्त नहीं मिलेगा। जिस पे वकाना ने कहा कि वो आगे की पढ़ाई नहीं कर सकती। मेरी बात पे गौर करना कहकर वो वहाँ से चली गई। अगली सुबह फिर से ताको उसी दुकान पर आई। इस दफा उसने पूछा, कल जो तुमने मुझे डोरियाकी केक दी थी, उसमें डालने वाला बीन का पेस्ट किसने बनाया था? सेंतारो थोड़ी देर तक उसे देखने लगा और बोला, आपको बीन पेस्ट के बारे में क्या मालूम है? ताको बोली, मैं तकरीबन पिछले 50 सालों से इसे बना रही हूँ, और उसे एक टिफिन थमाकर वहाँ से चली गई। पहले तो सेंतारो ने उसे बिना खोले कचड़े के डब्बे में फेंक दिया। फिर ना जाने उसे क्या सूझा, उसने डब्बा को निकाला और पॉलीथिन में लिपटी टिफिन खोली। सबसे पहले उसने उसे सूंघा, फिर उंगली भर लेकर चखा और फिर ना जाने कितनी बार उंगलियां भरकर उसे खाता रहा। वो दरअसल एक बीन पेस्ट है जो ताकू ने बनाई है। उसी शाम उसकी मुलाकात पास के कैफे में वकाना से हो गई। सेंतारो वैसे तो ज्यादातर चुप रहता है, मगर सामने बैठी वकाना से उस बीन पेस्ट का जिक्र करता है। हालांकि वकाना को भी उस नौकरी की जरूरत है, लेकिन उसने उसे ताको को रखने की हामी भर दी। पर दिन, हफ्ते, महीने गुजर गए, ताको नहीं आई। वसंत गुजरा, पतझड़ आई और फिर सर्दियां शुरू हो गई। सेंतारो उस वाक्य को लगभग भूल ही चुका था कि एक दिन ताको ने फिर से उसकी दुकान पर दस्तक दी। उसे देखते ही सेंतारो का चेहरा खिल उठा। ताको से हालचाल पूछने के बाद उसे जल्द से जल्द काम पर आने को कहा। ताको की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बिना पगार पूछे ही वो तैयार हो गई। 2 डोरियाकी केक के बीच चिपकाने वाला बीन पेस्ट बनाने की एक लंबी पद्धति है, जिसके लिए अगले दिन ताको तड़के सुबह ही पहुंच गई। सेंतारो दुकान के ऊपर वाले कमरे में अकेला ही रहता है। भोर 5 बजे से तैयारी शुरू कर दी गई। राजमा जैसे दिखने वाले बीन को रात भर भिगोना, फिर बारी बारी धोकर उसे पीतल के बर्तन में उबालना, जिसमें ठीक 2 घंटे लगते हैं। ताको पतीले में कान लगाकर उनके बुदबुदाने की आवाज से ही समझ जाती है कि बीन को चूल्हे पर से उतारने का समय हो गया है। फिर उसे हल्के हाथों से चलाते हुए बाकी का सामान डालना। तैरती हवा की हल्की महक में बदलाव से ताको को अंदाजा हो जाता है कि बीन पकने के किस पड़ाव पर है। अभी ताको कहती है कि खेतों में पकने से लेकर इस रसोई घर में आने तक और फिर पकने तक के ये पूरे सफर में समय बड़ा अहम है। और जब वो बनकर तैयार हुआ तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। सेंतारो की भले ही डोरियाकी केक बनाने की दुकान है, मगर उसे मीठा उतना नहीं पसंद। यहाँ तक कि वो आज तक अपने बनाए हुए एक डोरियाकी भी कभी पूरा नहीं खा पाया। पर आज की बात अलग है। ताको ने मानो कोई जादू की छड़ी घुमा दी हो, और आने वाले ग्राहक जो एक खाते थे आज दोबारा अपनी प्लेट भरने के लिए आगे करने लगे। सिर्फ वहाँ कोने में बैठी वकाना जानती है कि आज की बात में क्या अलग है। सेंतारो उसे देखकर मुस्कुराता है। वकाना स्कूल ड्रेस में निकलती तो रोज है, पर अब स्कूल नहीं जाती। कभी सड़क पर, कभी किसी किताब की दुकान पे बैठे पूरा दिन काटती है।
क्या करे, कहाँ जाए। उसकी माँ हफ्तों तक घर नहीं आती, उसे उतने पैसे भी नहीं देती। अधिकतर दिन तो सेंतारू की दुकान से लाई दोरियाकी केक खाकर ही गुजार देती। आज माँ घर पर आई है, पर वो लगातार किसी आदमी से फोन पर बातें कर रही है। उनसे ज्यादा तो पिंजड़े में बैठे चिड़िया को वकाना की खबर रहती है, मगर वो भी अकेले सारा दिन इस घर के कोने में पड़े पिंजड़े में रहकर खूब शोर मचाते हैं कि अब बिल्डिंग वाले शिकायत करने लगे हैं। वो चिड़िया और वकाना दोनों ही एक अनचाहे कैद में हैं, मगर ये भी नहीं मालूम कि आजाद होकर जाएंगे कहाँ। हर रोज की तरह सुबह 11 बजे दुकान खुली, मगर इतने लोगों की भीड़ देखकर सेंतारू चौंक गया। कुछ ही दिनों में ताकू की बनाए दोरियाकी की प्रशंसा दूर दूर तक फैल गई है। वो सभी दोरियाकी केक के लिए आए हैं। धीरे धीरे भीड़ इतनी बढ़ गई कि लगे हाथ सेंतारू को भी हाथ बटाना पड़ा। उस दिन के बाद तो जैसे 1 महीने की कमाई एक दिन में होने लगी। कुछ दिन अच्छे से गुजरने के बाद अचानक एक शाम दुकान की मालकिन मिसेस यूरिया आई। उसने कुछ अफवाहें सुनी है कि नए काम पे आई महिला को कुष्ठ रोग है, उसके दोनों हाथ विकृत है। सेंतारू ने ताकू के बीच बचाव में कहा, हाँ, मगर वो पुरानी बात है, अब वो बिल्कुल स्वस्थ है। तुम्हें पता है वो कहाँ रहती है? शहर के बाहर के कुष्ठ रोगियों की संस्था में। वो झूठ भी तो बोल सकती है कि वो अब बिल्कुल ठीक है। तुम्हें मालूम है कैसे इन रोगियों के हाथों की उंगलियां और चेहरों से कान और नाक गलने लगते हैं? कल परसों सबको मालूम चल गया तो इस दुकान से कौन सामान लेगा? मत भूलो कि तुम्हारा सारा कर्ज चुकाकर मेरे पति ने तुम्हें इस दुकान की जिम्मेदारी दी है और तुम सिर्फ यहाँ के मैनेजर हो। मगर सेंतारू ने ताकू को यहाँ से निकालने की सहमति नहीं दी। मुझे थोड़ा सोचने का वक्त चाहिए, क्योंकि दुकान कुछ हफ्तों से काफी अच्छा चलने लगा है और उसे यकीन है ताकू पर कि वो बहुत समझदार महिला है। बीमार होती तो इतने लोगों की जान जोखिम में नहीं डालती। मिसेस यूरिया नाराज होकर वहां से चली गई। उस रात सेंतारो ठीक से सो नहीं पाया। भोर होते ही ताकू काम पर आ गई। उसने हमेशा की तरह नीचे दुकान से फोन लगाया। सेंतारू बोला, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज दुकान बंद रहेगा। ताकू बहुत दयालु और सहज स्वभाव की है। उसने कहा कि वह आज के दिन आराम कर ले, वो कल की तैयारी करके चली जाएगी ताकि कल सेंतारू को काम हल्का पड़ जाए। ताकू का काम खत्म होते होते धूप निकल आई। दुकान की बंद खिड़कियों को खोलते ही सामने एक ग्राहक उत्सुकता से खड़ा है। उसे अपने बच्चों के लिए दोरियाकी केक लेना है। द्वार पर खड़े ग्राहक को वो लौटा ना सकी। मैं तुरंत बना कर लाती हूँ, ताकू ने कहा। धीरे धीरे और ग्राहक जमा होने लगे और एक एक कर ताकू की बनाई सारी दोरियाकी केक बिक गई। सबके चले जाने पर भी वो दुकान पे बैठी है। उसे वकाना का इंतजार है। उसे मालूम है कि वो बाकी की टूटी हुई दोरियाकी लेने आएगी। वहाँ उन दोनों के बीच ढेर सारी बातें हुई। अगले दिन जब सेंतारू दुकान खोलने नीचे आया तो देखा कि ताकू पहले से ही अंदर आधा काम भी कर चुकी है। उसकी लगन देखकर सेंतारू को अपने अंदर की कश्मकश से निकलने का मौका मिला। उसने ताकू को पूरी तरह सहकर्मी के रूप में स्वीकार कर लिया। अब कोई उलझन नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। दोनों काम पर लग गए। बीच बीच में मौका मिलने पर वो और घुलने मिलने लगे। सेंतारू, जो किसी से घुलता मिलता नहीं, उसने ताकू को बताया कि उसके ऊपर एक बहुत बड़ा कर्जा था जिसे इस दुकान के मालिक ने चुकाया है, इसलिए उसे पूरी उम्र यहाँ काम करके अपना कर्जा चुकाना होगा। हर किसी की अपनी अपनी कहानी होती है। किसी को किसी से कहने का मौका और सुनने वाला इंसान मिल जाता है। यहाँ ताकू की नौकरी भले ही छोटी सी है, लेकिन वो बेहद खुश है, जैसे वो अपना सपना जी रही हो। यहाँ तक आने में ताकू ने कितनी मेहनत जुटाई है जो शायद कोई नहीं समझ सकता। एक दिन वकाना ने ताकू के हाथों पे गौर किया। पूछने पे उसने कहा कि बहुत छोटे में उसे ये बीमारी थी, पर अब बस निशान छोड़ गए हैं। उस दिन लाइब्रेरी में वकाना कुष्ठ रोग के बारे में किताबों में पढ़ने लगी। लिखा है, इस रोग के लिए सरकार ने 1976 में एक नियम बनाए थे, जिसके तहत इस रोग से ग्रसित सभी को शहर के बाहर एक संस्था में रखा जाएगा। और तब से ये नियम नहीं बदले और ना ही कुष्ठ रोग के प्रति लोगों के विचार। धीरे धीरे ये बात एक कान दो कान होते हुए पूरे शहर में फैल गई और जिस बात का डर था वही हुआ। लोगों ने उनकी दुकान पर आना बंद कर दिया। सुबह से दोपहर हुई, एक आदमी उनकी दुकान पर नहीं ठहरा। दोनों में से कोई कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन वजह वाजिब है, ताकू का यहाँ होना। जिन हाथों को बिना देखे बने दोरियाकी लोगों को इतने पसंद थे, उन्हीं हाथों की बदसूरती को देखकर मानो वही चीजें अब लोगों को बुरी लगने लगी। बहुत बेचैन से ताकू
अपने वहम को गलत साबित करने के लिए देर तक बिना बैठे खिड़की से झांकती रही। आज अगर कोई एक ग्राहक भी आ जाए तो ताकू का हौसला नहीं टूटेगा, मगर अफसोस ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को तो सच जानने से ज्यादा अफवाहों पे भरोसा है। कितनी अजीब बात है ना, ऐसे हम में से कितनों ने कभी न कभी किया होगा। किसी के रंग, धर्म, जाति, पहनावा, अलग बोली पे उस इंसान की छवि बना लेते हैं, जबकि हकीकत से उसका कोई भी वास्ता नहीं होता, और इससे कितनों के हौसले टूट जाते हैं। कितने तो दोबारा कोशिश करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। अगली बार उड़ती खबरों पर विश्वास करके कोई धारणा मन में बना लेने से पहले एक बार ये जरूर सोचे। ताकू के चेहरे की मायूसी सेंतारो से देखी नहीं गई और उसने आज के लिए उसे घर जाने को कह दिया। ताकू में धूप में यूं बाल सफेद नहीं किए हैं, एक उम्र का तजुर्बा है उसके पास। यूं चले जाओ कहने का मतलब है अब उसकी यहाँ जरूरत नहीं। वो भी बड़ी सी झूठी मुस्कान का बोझ उठाए वहाँ से अलविदा कह चली गई। कई हफ्ते बीत गए, दुकान बंजर पड़ी है। एक दिन ताकू की चिट्ठी आई। पुराने लोग फोन ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। कागज पे सेंतारो का हालचाल पूछा है कि वह अब भी डोरियाकी कैसे बनाता है और ताकू की रेसिपी से जुड़े कुछ नुस्खे। और लिखा है, जिंदगी हमें कई दफा पछाड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन हमें हर बार उठ खड़ा होना है दुगने हौसले के साथ। अपना खुद का कुछ बनाना है, कुछ करना है। मुझे यकीन है तुम्हें भी अपनी जिंदगी का मकसद जरूर मिलेगा और उस दिन तुम्हारे डोरियाकी में भी वही मिठास होगी। उसी दिन संजोग से वकाना भी दुकान पर आई। उसे ताकू का सुनकर बहुत बुरा लगा। वो अपने साथ अपनी चिड़िया भी लाई है, क्योंकि बिल्डिंग के लोगों को इस छोटी सी चिड़िया से भी इतनी परेशानी है, इसका चहचहाना बर्दाश्त नहीं कर सके। कभी वो चिड़िया वकाना की तरह लगती है तो कभी ताकू की तरह, जिसे ये समाज बर्दाश्त ही नहीं कर सका। उसने सेंतारो से कहा, चलो क्यों ना हम ताकू से मिलाते हैं, वो कहाँ है, कैसी है, देख आते हैं। सेंतारो का मन तो बहुत अरसे से था ही। वो एक ही बार में जाने को उठ खड़ा हुआ। बस पकड़कर वो शहर से बाहर चले आए। ये जगह काफी दूर है। कितनी जल्दी ताकू उठती होगी काम पे निकलने के लिए, तो सुबह 5 बजे दुकान पहुंच जाती थी। ये जगह शहर की भीड़ भाड़ से बहुत अलग है। यहाँ पेड़ पे पत्तों की सरसराहट, चिड़ियों के चहचहाने और अकेलापन को दूर करते लोगों के हंसने बोलने की आवाज गूंजती है। वही कोने में बैठी ताकू उन्हें दिखाई थी। अचानक कुछ हफ्तों में लगता है ज्यादा बूढ़ी हो गई है। ताकू यहाँ तब से है जब वो वकाना की उम्र की थी। उसका भाई उसे यहाँ छोड़ गया था। तब से उससे कभी कोई मिलने नहीं आया, ना घर से ना ही बाहर वाले। यहाँ उसकी शादी हुई और 10 साल पहले वो भी गुजर गया। कितनी हिम्मत जुटाई होगी ताकू ने यहाँ से निकलकर इस उम्र में शहर में नौकरी तलाशने की। किसी के संघर्ष के बारे में हम जानते ही कितना है। जान जाएंगे तो समझ आएगा कि कितने छोटे हैं हम और कितनी छोटी हमारी सोच। वहाँ वो मिसेस योशिका से मिला। वो भी ताकू की तरह यहाँ रहती है। वो दोनों एक समय में इस संस्था के साथ ही मरीजों के लिए खाना बनाया करते थे। योशिका ने बताया कि ताकू ने खाना पीना छोड़ दिया है, कहती है भूख नहीं लगती। खैर बात आगे बढ़ी और ताकू ने सेंतारो को शुक्रिया कहा, उसे काम पे रखने के लिए, उसके प्रति दयालु भाव के लिए। वो कुछ दिन जो उन दोनों ने साथ काम करते गुजारे हैं, जो अंत तक दिल में घर कर जाएंगे। सेंतारो रो पड़ा, साथ साथ ताकू भी। सेंतारो 3 साल पहले इस डोरियाकी दुकान में काम करने से पहले एक पब में फाइटर था, जिन पर जीतने के लिए पैसे लगाए जाते हैं, जो कि गैरकानूनी होता है। एक दिन उसने किसी खिलाड़ी को लड़ाई में बुरी तरह घायल कर दिया और उसे जेल हो गई। उसकी माँ जेल आई थी उससे एक आध बार मिलने, लेकिन जब तक वो रिहा हुआ माँ चल बसी और माँ के साथ उनकी सारी बातें, दुआएं, कहानियां सब चली गई। तब से लेकर आज वो ताकू के सामने रोया है। उसकी बातें, कहानियां उसे माँ की याद दिलाती है। उस दिन के बाद से वकाना दुकान में सेंतारो की मदद करने लगी और एक दिन मकान मालकिन अपने भतीजे के साथ आई, जो अभी अभी जेल से छूटा है। अब वो उसे इस दुकान में मैनेजर के तौर पर रखना चाहती है और सेंतारो उसके नीचे काम करेगा। साथ दुकान में कुछ बदलाव भी आएंगे। एक तरह से कहा जाए तो सेंतारो को काम से निकाला जा रहा है। वो धीरे धीरे अकेलेपन के अंधेरों में गुम होने लगा, शराब भी पीने लगा। जैसे उसे अब कोई नहीं बचा सकता। तभी एक दिन वकाना उसे ढूंढते हुए आई। उसे ताकू की संस्था से खत आया है। दोनों उसी दिन वहां गए और मालूम चला कि ताकू अब नहीं रही। हम ये कभी नहीं जान पाते कि कब किसके साथ किसकी आखिरी मुलाकात हो।
मिसेस योशिका ने सेंतारो को ताकू के कुछ बहुत पुराने संभाल कर रखे डोरियाकी केक बनाने के बर्तन दिए। वो जाने से पहले उसे दे जाने के लिए कहकर गई थी। उसकी याद में उन्होंने एक चेरी के फूल का पेड़ लगाया है जो कि ताकू का पसंदीदा है, और दिया एक टेप रिकॉर्डर। जाने से कुछ दिन पहले शायद ताकू को बहुत कुछ कहने का मन था। कहा है, मुझे नहीं मालूम ये तुम तक पहुंचेगा भी या नहीं। वकाना से कह देना कि वो मुझे माफ कर दे। वो मेरे पास जो चिड़िया छोड़ गई थी उसे मैंने आजाद कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा एहसास हुआ कि वो अपने पंख फैलाना चाहती है, उड़ना चाहती है। मैं किसी को जन्म नहीं दे सकी। हाँ, माँ बन सकती थी पर बनने नहीं दिया गया। फिर जब उस दिन शहर के चक्कर लगाते मेरी नजर उस दुकान की खिड़की पर पड़ी, एक बड़ा मायूस चेहरा नजर आया। सेंतारो के जैसे कभी मैं हुआ करती थी, जो कभी सोचती थी कि इस जगह से निकल नहीं पाऊंगी। अगर मैं माँ बनी होती तो आज उसकी उम्र का मेरा बेटा होता। शायद हमारे नसीब में इतना ही समय साथ बिताना लिखा था, मगर जितना भी मिला बहुत मिला। जो हुआ उसका मलाल उठाने के लिए जिंदगी बहुत छोटी है। जिंदा रहते हुए जीना सीखो। जब मैंने इन हालातों में हार नहीं मानी तो तुम कैसे जीना बंद कर सकते हो। ताकू के आधे अधूरे अल्फाज सेंतारो को नई उम्मीद से भर गए। उसकी माँ जिंदा होती तो शायद यही कहती। नया साल फिर बाहर ले आई है। पेड़ों पे चेरी के फूल खिले हैं और उसके नीचे खुली हवा में मुस्कुराता सांस लेता सेंतारो ताकू के उन्हीं बर्तनों में डोरियाकी केक की दुकान सजाए बैठा है। आखिरकार उसकी जिंदगी में मिठास खोल ही दी एक डोरियाकी केक ने। इसी के साथ ये खूबसूरत कहानी मैं यही खत्म करती हूँ। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक कीप वॉचिंग, कीप लविंग। लव यू, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।